हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एसजी ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है मॉडल पेपर पार्ट 3। इससे पहले की प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको मॉडल पेपर 1, मॉडल पेपर 2 बताया था, पार्ट 1, पार्ट 2, जिसमें मैंने आपको 1 से 5 चैप्टर और 5 से 10 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो ये जो है वो पार्ट 3 है। इसमें मैं आपको इसके आगे के चैप्टर 11, चैप्टर 12, 13, 14 और 15 आपको इसमें मैं कंप्लीट कराऊंगी नॉन हिंदी क्लास 10 बिहार बोर्ड के बच्चों को। जो उनका मॉडल पेपर है 2022 का, मैं आपको वो करवा रही हूँ। पहले मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करवा रही हूँ जो कि इंपॉर्टेंट हैं, 50 नंबर तक के आते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इस चैप्टर में मैं आपको 5 चैप्टर पढ़ाऊंगी। चैप्टर 11 कबीर के पद, चैप्टर 12 विक्रमशिला, चैप्टर 13 दीदी की डायरी, चैप्टर 15 पीपल और चैप्टर नंबर 14 पीपल और 15 दीनबंधु निराला। तो ये 5 चैप्टर मैं आपको इस वीडियो में करवाऊंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 11 से, जो कि है कबीर के पद। इससे पहला क्वेश्चन है, कबीर के पद शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? आंसर है इसका ए, पद। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, कबीर किस भक्ति धारा के कवि थे? इसका आंसर है ऑप्शन ए, निर्गुण भक्ति धारा। अगला सवाल है, मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे, किसकी पंक्ति है? आंसर है ऑप्शन बी, कबीर। अगला सवाल है, कबीर ने बाह्य आडंबरों एवं व्यर्थ अनुष्ठानों पर क्या किया है? आंसर है ऑप्शन ए, करारा प्रहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कबीर के अनुसार व्यक्ति किस कारण सत्य की पहचान नहीं कर पाता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी दोनों, अपनी अज्ञानता से और अपनी मूर्ता से। मूर्ता यानी कि बेवकूफी। अगला सवाल है, कबीर के अनुसार मनुष्य को कैसा होना चाहिए? इसका आंसर है ऑप्शन ए, कबीर ईश्वर के प्रति अनुरागी। अगला सवाल है, कबीर के पहले पद में किन विचारों का खंडन किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए, रूढ़िवादी विचारों का। क्वेश्चन नंबर 8 है, कबीर के पदों की महत्ता इस अर्थ में खास तौर पर उल्लेखनीय है कि उनका भाव बोध न सिर्फ तत्कालीन समय से जुड़ता है बल्कि उनकी उपादेयता यथावत है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, समकालीन समय में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में प्रस्तुत पंक्तियां उद्धत है, यानी कि किस पाठ से है? आंसर है ऑप्शन सी, कबीर के पद से। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, ईश्वर या अल्लाह को बाहर ढूंढने की जगह उसको अपने भीतर ही साक्षात्कार की बात किसने कही है? आंसर है ऑप्शन बी, कबीर दास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें ईश्वर के निराकार रूप की आराधना की जाती है उसे कहते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन ए, निर्गुण भक्ति धारा। अगला सवाल, मैं कहता हूँ अखिन देखी तू कहता कागज की लेखी पंक्ति उद्धत है। आंसर है इसका ऑप्शन ए, कबीर के पद से। अगला सवाल है ऑप्शन नंबर 13, कागज का अर्थ है? आंसर है ऑप्शन डी, कागज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर के अनुसार सच्ची भक्ति क्या है? आंसर है ऑप्शन ए, मानव सेवा। अगला सवाल है सवाल नंबर 15, कबीर के पद शीर्षक पाठ किसकी रचना है अथवा कबीर के पद के रचनाकार कौन है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, कबीरदास। अगला सवाल है, कबीर किस काल के कवि हैं? आंसर है भक्ति काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर की भाषा कैसी है? आंसर है ऑप्शन डी, सदुक्कड़ी। अगला सवाल है, कबीर कैसे संत थे? इसका आंसर है ऑप्शन बी, निर्गुणवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, भक्ति काल के कवि हैं? इसका आंसर है ऑप्शन डी, कबीरदास। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20, मोको शब्द का अर्थ है? आंसर है ऑप्शन सी, परम पिता या मुझे। आंसर क्वेश्चन नंबर 21 है, इसमें से कौन निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं? आंसर है इसका जयसी और कबीरदास दोनों में निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। तो अगर ऑप्शन में कबीरदास हो तो कबीरदास पे टिक करिए और जयसी है तो जयसी पर आप टिक करिए। अगला सवाल है अगला चैप्टर है विक्रमशिला, चैप्टर नंबर 12। इससे पहला सवाल है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? आंसर है इसका ऑप्शन डी, राजा धर्मपाल ने। अगला सवाल, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस काल में शिक्षा का केंद्र था? आंसर है ऑप्शन बी, बौद्ध काल। साथ ही साथ यहाँ पे जो सन मेंशन किया गया है जैसे 2021 से 2019, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिए कि इस सन में ये क्वेश्चंस जो है वो आ चुके हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, विक्रमशिला पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, निबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विक्रमशिला के में अध्यापन का माध्यम कौन सी भाषा थी? अध्यापन यानी कि पढ़ाने का। आंसर है इसका ऑप्शन सी संस्कृत। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, विक्रमशिला का अतीत और वर्तमान कौन सुना रहा है? आंसर है स्वयं विक्रमशिला, ऑप्शन सी। अगला सवाल, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में कुल कितने गेट थे? इसका आंसर है ऑप्शन डी 6। अगला सवाल, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और उसके महाविद्यालयों में पाठ्यक्रम का माध्यम क्या था? आंसर है सी माध्यम यानी कि मीडियम। जैसे कि आप लोग पढ़ते हिंदी मीडियम, तो वैसे ही उस समय विक्रमशिला का क्या माध्यम था? आंसर है ऑप्शन बी संस्कृत। अगला सवाल है, विक्रमशिला के प्रांगण में कितने महाविद्यालय थे? इसका आंसर है ऑप्शन डी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम आचार्य या कुलपति थे? आंसर है ऑप्शन सी आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमशिला की स्थापना कब हुई अथवा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का आविर्भाव किस शताब्दी में हुआ? आंसर है इसका ऑप्शन बी 8वीं सदी में। अगला सवाल, सवाल नंबर 11, विक्रमशिला कहाँ स्थित है? आंसर है डी अंतीचक में। अगला सवाल है, विक्रमशिला में नवागत विद्यार्थियों को कुछ समय के लिए किस वर्ग में रहना पड़ता था? आंसर है इसका ऑप्शन बी भिक्षु। अगला सवाल है सवाल नंबर 13, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का सर्वनाश किसने किया? आंसर है इसका ऑप्शन सी तुर्क आक्रमणकारियों ने, लुटेरों ने। अगला सवाल, प्राचीन काल में अंग महाजनपद के नाम से लोकप्रिय था? आंसर है सी भागलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिक्षु वर्ग में रहने के बाद आचार्य क्या मानकर शिष्य को बौद्ध सिद्धांतों से परिचय कराते थे? आंसर है पुत्रव्रत मानकर, ऑप्शन बी पुत्रव्रत यानी कि अपने बेटे जैसा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, आचार्यों के विक्रमपूर्ण आचरण एवं उनकी अखंडशीलता संपन्नता से अभिभूत होकर इस विद्यालय का नाम रखा गया? आंसर है ऑप्शन डी विक्रमशिला विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यभट्ट किस विधा के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध है? आंसर है ऑप्शन ए खगोल विधा। अगला सवाल, 10,000 छात्र और 1,000 अध्यापक कहाँ थे? आंसर है ऑप्शन सी विक्रमशिला विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, मिथिलांचल की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है? आंसर है इसका ऑप्शन डी इनमें से किसी में भी नहीं। अगला सवाल है, किस सदी में पूर्वी एशिया महादेश का ज्ञान दान का सबसे बड़ा केंद्र था? आंसर है इसका 11वीं 12वीं, यानी कि पूर्वी एशिया महादेश जो था वो ज्ञान दान में सबसे बड़ा केंद्र किस सदी में था? आंसर है इसका 10वीं और 11वीं, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, तंत्र विद्या संबंधित है किससे? भूतों से, प्रेतों से, तंत्र मंत्रों से, या सभी सही है? यानी कि ये सभी सही है, ऑप्शन डी, क्योंकि भूत भी तंत्र विद्या में आते हैं, प्रेत, तंत्र मंत्र सब तंत्र विद्या का ही एक पार्ट है या कि ये रूप है। तो ये था चैप्टर नंबर 12 विक्रमशिला। अब आते हैं चैप्टर नंबर 13 पे, जो है दीदी की डायरी। इससे पहला क्वेश्चन है, दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में किस पर करारा प्रहार किया गया है? आंसर है सामाजिक परंपरा पर। अगला सवाल है, दीदी की डायरी साहित्य की कौन सी विधा है? आंसर है ऑप्शन डी डायरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरी में किन घटनाओं को लिखा जाता है? आंसर है इनमें सभी यानी कि ऑप्शन ए बी सी तीनों। दिन भर की घटनाओं को, किसी के साथ हुए वार्तालाप को, रोज की दिनचर्या को, इन सभी को डायरी में लिखा जाता है रोज की। अगला सवाल है सवाल नंबर 4, संजू की किस सहेली की शादी बचपन में ही कर दी गई थी? आंसर है इसका डी नीलू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संजू की को डायरी लिखने की प्रेरणा कैसे मिली? आंसर है गांधी साहित्य से, ऑप्शन ए। इसने गांधी जी की बुक पढ़ी थी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, जो कि उनकी एक आत्मकथा या डायरी टाइप है, तो उससे संजू को भी डायरी लिखने की प्रेरणा मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, संजू की दीदी पिकनिक मनाने गई थी? आंसर है ऑप्शन बी 3 जनवरी 1997 में। यहाँ पे संजू सिर्फ दिया गया ऑप्शन में, जबकि संजू नहीं होगा, संजू की दीदी होगा, क्योंकि वो जो डायरी थी जो संजू पढ़ रही थी वो उसकी दीदी की डायरी थी, तो ये करेक्शन है, आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, संजू स्वभाव में कैसी थी? आंसर है इसका ऑप्शन सी हंसमुख। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, संजू किस कक्षा में पढ़ती थी? आंसर है इसका ऑप्शन सी 8वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संजू ने जिस गांधी साहित्य को पढ़ा उसका नाम क्या था? आंसर है इसका ऑप्शन बी सत्य के प्रयोग। अगला सवाल, संजू की दीदी ने एक जापानी लड़की की कहानी पढ़ी थी, उस कहानी का क्या नाम था? आंसर है इसका ऑप्शन डी तोतो जान। अगला सवाल, 2 जनवरी 1997 को दीदी किसके घर गई थी? आंसर है इसका ऑप्शन सी आरती। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, 4 जनवरी 1997 को संजू ने डायरी में किसके बारे में बताया? आंसर है ऑप्शन ए जापानी लड़की तोतो जान के बारे में। अगला सवाल, किसी किताबें पढ़ने का शौक था? आंसर है ऑप्शन डी संजू को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधि की महत्ता तभी है जब उसका साधन भी महान हो। उक्ति किसकी है? यानी कि उक्ति यानी कि ये पंक्तियां जो है, ये कहावत किसकी है? आंसर है इसका ऑप्शन बी महात्मा गांधी की। नेक्स्ट है, रोज नामचा का क्या अर्थ है? आंसर है रोज किए जाने वाले क्रियाकलाप। अगला सवाल है ऑप्शन 16, सत्य के प्रयोग पुस्तक के रचयिता कौन है? आंसर है इसका ऑप्शन ए गांधी जी। तो ये था चैप्टर 13। अब आते हैं चैप्टर नंबर 14 की तरफ, जो कि है पीपल से पहला क्वेश्चन है, गोपाल सिंह नेपाली रचित कविता का क्या नाम है? आंसर है इसका ऑप्शन बी पीपल। अगला सवाल है, पीपल शीर्षक कविता के कवि कौन है? इसका आंसर है ऑप्शन ए गोपाल सिंह नेपाली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, पीपल के किस भाग में पंछी और गिलहरियों के घर है? आंसर है इसका ऑप्शन सी कोटर में। अगला सवाल, पीपल कविता किससे परिचय कराती है? इसका है आंसर ऑप्शन ए प्रकृति के विविध रूपों से। नेक्स्ट है, पीपल कविता में पक्षी चुन चुन कर क्या खाता है? आंसर है ऑप्शन सी फल। अगला सवाल है सवाल नंबर 6, पीपल हिंदी साहित्य के किस काल की कविता है? आंसर है इसका ऑप्शन डी छायावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपल कहाँ खड़ा है? आंसर है ऑप्शन डी निर्झर के पास यानी कि झरने के पास। अगला सवाल है, पीपल का वृक्ष किस गैस को उत्सर्जित करता है? आंसर है इसका ऑप्शन बी ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 9 है, पीपल कविता में किस भाव की व्यंजना हुई है? आंसर है इसका ऑप्शन ए जंगल के प्राकृतिक सौंदर्य का। अगला सवाल है, कवि के अनुसार पीपल के पत्ते का आकार है? आंसर है इसका ऑप्शन ए गोल। नेक्स्ट है, पीपल पाठ की विधा है? देखिए 18 या और 20 में ये क्वेश्चन आया है, इसका आंसर है ऑप्शन डी कविता। आपसे मैंने पहले भी के वीडियोस में भी बोला है कि आप लोग जो इंडेक्स होता है यानी कि जो पाठ सूची होती है उसको अच्छे से याद कर ले। उससे 5 नंबर से अब भी क्वेश्चन आता है। कभी ये भी पूछ सकता है कि कौन से पाठ का कौन सा लेखक है या कवि है, या किसकी कौन सी कविता है या रचना है, या कौन सी विधा है किस पाठ की। तो अगर आप पाठ सूची को अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपको 5 नंबर से अब भी इसमें से आपको फंसेगा ही फंसेगा। इसलिए आप लोग अच्छे से वो जो इंडेक्स होता है आगे पाठ सूची, उसको पाठ तालिका, उसको अच्छे से याद कर लीजिए। तो नेक्स्ट है, पीपल का पेड़ मानव सभ्यता के लिए है? आंसर है ऑप्शन बी अति उपयोगी। नेक्स्ट है, कविता है, इनमें से कौन सी कविता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी पीपल। नेक्स्ट है, छायावादी कविता की उल्लेखनीय विशेषता है? आंसर है इसका ऑप्शन ए प्रकृति चित्रण। यानी छायावादी युग में प्रकृति चित्रण की कविताएं बहुत ज्यादा होती थी। नेक्स्ट है, निर्झर के पास खड़ा पीपल सुनता रहता है कल कल छल छल, ये पंक्ति किसके द्वारा रचित है? आंसर है इसका गोपाल सिंह नेपाली, ऑप्शन ए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संस्कृति में पीपल वृक्ष का स्थान कैसा है? इसका आंसर है ऑप्शन ए पूजनीय। क्वेश्चन नंबर 17 है। अगला सवाल है सवाल नंबर 17, कैसा वातावरण मिलने पर बुलबुल पंछी गाने लगते हैं? आंसर है इसका ऑप्शन डी पावस की फुहार और शीतल बयार बहने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल के ऊपर उठता मृणाल, फुंगी पर खिलता कमल लाल, पंक्ति किस कविता से है? आंसर है इसका ऑप्शन ए पीपल। अगला सवाल है, इच्छा पूर्ति करने वाला काल्पनिक पेड़ किसे कहते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन ए कल्पतरु। तो ये था चैप्टर नंबर 14। अब आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 15 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ। चैप्टर नंबर 15 दीनबंधु निराला। इससे पहला क्वेश्चन है, दीनबंधु निराला शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विधा है? इसका आंसर है ऑप्शन ए संस्मरण या रेखा चित्र। ऑब्लिक करके है, अगर ऑप्शन में सिर्फ संस्मरण आता है तो संस्मरण पे टिक करिएगा, अगर रेखा चित्र आता है तो रेखा चित्र पे टिक कीजिएगा, अगर दोनों आते हैं तो दोनों है। अगला सवाल है, दीनबंधु निराला शीर्षक संस्मरण रेखा चित्र के रचनाकार है? इसका आंसर है ऑप्शन ए शिव पूजन सहाय। 2018 में और 2021 में ये क्वेश्चन आया है। अगला सवाल है, दीनबंधु निराला का पूरा नाम था? इसका आंसर है ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के व्यक्तित्व और जीवन के अनछुए पहलों का उद्घाटन किस शीर्षक पाठ में किया गया है? यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जो जीवन के अनछुए पहलू हैं उसका किस में वर्णन किया गया है? आंसर है ऑप्शन डी दीनबंधु निराला। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, दीनबंधु कैसे होते हैं? आंसर है इसका ऑप्शन डी तन मन धन से दुखियों की सेवा करने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीनबंधु किसके नाम के साथ जोड़ा गया है? आंसर है इसका ऑप्शन सी निराला या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला सवाल है सवाल नंबर 7, निराला जी सच्चे अर्थों में किसके मित्र थे? आंसर है इसका ऑप्शन ए दीन दुखियों के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निराला जी का चरित्र कैसा था? आंसर है इसका ऑप्शन सी उदात और दीनबंधु दोनों। अगला सवाल है, निराला उनके लिए मुक्त हस्त दोस्त परस्त थे, किसके लिए? आंसर इसका ऑप्शन बी दीनों के लिए, दीन यानी कि गरीब।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निरालों को दीनबंधु क्यों कहा गया है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, दीन दुखियों की सेवा करते थे इसलिए। अगला सवाल, विवेकानंद सोसाइटी के विराट आयोजन के कार्यक्रम आयोजन के कार्यक्रम में निराला जी किस काम की जिम्मेदारी निभाते थे? आंसर इसका ऑप्शन ए, दरिद्र नारायण के भोजन की, यानी कि गरीबों के खाने की। अगला सवाल है, बंगाली समाज के लोग निराला जी से किसकी रचना गवाकर सुनना पसंद करते थे या तृप्त होते थे? आंसर इसका ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलूर मठ कहाँ है? आंसर इसका ऑप्शन ए, कोलकाता। नेक्स्ट है, कलकत्ता या कोलकाता क्या है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, महानगर। नेक्स्ट है, कोलकाता या कलकत्ता में है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, बेलूर मठ। अगला सवाल है, दमकती दाड़िम दशनावली किस पाठ से संबंधित है? आंसर है इसका, दीनबंधु निराला। ये जो लाइन है ये दीनबंधु निराला पाठ में आई है। अगला सवाल है, याचकों के लिए कौन कल्पतरु थे? आंसर है इसका ऑप्शन बी, निराला। अगला सवाल है, भगवत विभूतियां किन्हें खूब मिली थी? आंसर है इसका ऑप्शन बी, निराला जी को। तो ये थे 15 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, चैप्टर नंबर 11, 12, 13 एंड 15 के। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक इसको आप लोग अच्छे से नोट कीजिए, याद कीजिए। एग्जाम्स में ज्यादा टाइम नहीं है, आप लोग अच्छे से इसको तैयार कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।